पाओगे आपका लेवल क्या है, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। आपने पढ़ा तो है जैम के लिए बढ़िया से, चलो हमने सब पढ़ लिया, चेक भी तो करना चाहिए ना। आप कोचिंग नहीं भी करोगे तभी बेटर रैंक आएगी। जैसे रवि भैया थे, उनकी पहली रैंक आई थी, उन्होंने कोचिंग नहीं करा था, जस्ट टेस्ट सीरीज वन ज्वाइन करा था। आज की वीडियो का टॉपिक है टेस्ट सीरीज। हमें किस कोचिंग का टेस्ट सीरीज देना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट सीरीज को देते समय किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं। जैसे आप सबको पता है कि आईआईटी जैम के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, कि आईआईटी जैम बहुत दिन रह गया, हाँ दे लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। 14 फरवरी को एग्जाम है, तो पहले एक महीने उससे थोड़े ज्यादा समय आपके पास बचे हैं। तो हमें सारी चीजों को, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे टेस्ट सीरीज देना है, सारा कुछ बात करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। उससे पहले एक छोटी सी बात, यदि चैनल पे नए हो ना सब्सक्राइब कर लेना। इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलने वाला, वैसे भी वीडियो आपको पसंद आएगी, जरूर से सब्सक्राइब करके जाओगे, वैसे बहुत प्यार देते हो, थैंक यू सो मच। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ टेस्ट सीरीज का। क्या बेनिफिट होने वाला है टेस्ट सीरीज का? सबसे पहला बेनिफिट, फियर फैक्टर रिमूव हो जाता है। जो आपके मन में फियर होता है कि लाइक जब भी मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो कैसा पोर्टल होगा, पहली बार मैं कंप्यूटर पे एग्जाम बैठ के दूंगा तो कैसा होगा, क्योंकि आईआईटी जैम का जो टेस्ट होने वाला है, जो एग्जाम होने वाला है मेन एग्जाम, वो कंप्यूटर पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीटी है। जो आप एग्जाम दोगे, जो आपको दिक्कतें आने वाली, हाँ टिक कैसे करना है, ये ग्रीन कलर का बन जाए, कुछ ऐसा, वो जितना भी फियर आपके मन में है कि टीचर कैसे होंगे, सब फियर दूर हो जाता है घर पे बैठ के जब टेस्ट सीरीज देते हो किसी भी कोचिंग का ज्वाइन करके। तो एंड दूसरी चीज, इससे आपको डिफिकल्टी लेवल का पता चलता है, क्योंकि जो भी कोचिंग टेस्ट सीरीज डिजाइन करती है ना, वो आईआईटी जैम के जो भी प्रीवियस पैटर्न में टेस्ट होते हुए आ रहे हैं उसको देखते हुए, हाँ इस लेवल से क्वेश्चन पूछ रही है तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चन डिजाइन करे जाते हैं किसी भी कोचिंग के। तो आप डिफिकल्टी लेवल से अवेयर हो जाते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में इजी फील करते हो कि हाँ इस डिफिकल्टी लेवल का आईआईटी जैम पूछती है, आप उसके बिल्कुल अवेयर, यूज थ्रू, एक बार दिया, दो बार दिया, मल्टीपल टाइम जैसे आप टेस्ट देते हो, बहुत अच्छे से, बहुत कूल माइंड से टेस्ट को दे पाते हो, और जो प्रेशर वहां पे होता है पूरा खत्म हो जाएगा। एंड थर्ड चीज, जो मिस्टेक्स होते हैं, जो नॉर्मल छोटा सा मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपसे हो गया, जो कैलकुलेट कर रहे थे पहली बार गलती से 2 दूनी 4 की जगह 2 दूनी 8 हो गया, या फिर कोई और छोटी सी मिस्टेक हुई कैलकुलेट करने में मिस्टेक, वो मिस्टेक अवॉइड हो जाता है यदि आप टेस्ट सीरीज दे रहे होते हो। बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 5-6 नंबर केवल मिस्टेक्स की वजह से चले जाते हैं, छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से। यदि आप ये टेस्ट सीरीज दे लोगे ना, 5 से 6 नंबर में रैंक बहुत मैटर कर जाती है। जैसे 48 नंबर पे रैंक था 350 प्लस, एंड जैसे ही 50 मार्क्स हो गए 250 प्लस चला आया, जो 250 के रेंज में आपका रैंक चला आया, तो बहुत मैटर करता है 2-2 नंबर, 4-4, 5-5 नंबर। तो ये मिस्टेक से आप बचा पाओगे, मिस्टेक नहीं करोगे अपने नंबर बचा पाओगे, तो आईआईटी जैम में बेटर कर जाओगे, रैंक अच्छी आ जाएगी, रैंक अच्छी बढ़िया आईआईटी, समझ रहे हो, ये बेनिफिट हो जाएगा आपका। एंड अगला चीज कि हमें इससे ये भी बेनिफिट हो पाएगा कि जो भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जो सब टॉपिक है, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इक्वली डिवाइडेड टॉपिक पूरी तरीके से होते हैं। हाँ ऑर्गेनिक यदि 33 मार्क्स से आ रहा है तो इनऑर्गेनिक का 33, इसी के आसपास 34-35 हो सकता है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा, तो इक्वल डिविडेंड होता है। ये भी आपको आइडिया लग पाएगा कि हाँ किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करे जा रहे हैं, बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज आप समझ पाओगे, और टेस्ट सीरीज उसी पैटर्न में डिजाइन किया गया होता है। एंड अगली चीज, क्या आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे, जो बेनिफिट नंबर 5 में बता रहा हूं, अपने आप को एनालाइज कर पाओगे आपका लेवल क्या है, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। आपने पढ़ा तो है जैम के लिए बढ़िया से, चलो हमने सब पढ़ लिया, चेक भी तो करना चाहिए ना। और चेक कैसे होगा, जब भी आप टेस्ट दोगे, जब भी आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये टॉपिक मेरा वीक रह गया, इस पर मुझे काम करने की जरूरत है, उस पर आप काम करोगे, इंप्रूव कर लोगे, रैंक बूस्ट हो जाएगी आपके। तो ये बेनिफिट है आपके टेस्ट सीरीज देने के। अब देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कोचिंग कर रहे होंगे ऑलरेडी, एंड बहुत सारे बच्चे होंगे जो कोचिंग नहीं कर रहे होंगे। दोनों तरीके से पढ़ना बेस्ट है, आप कोचिंग भी कर सकते हो, नहीं भी कोचिंग कर सकते हो, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है हाँ मैं कोचिंग कर रहा हूँ बढ़िया रैंक आएगा, सब कोई बात नहीं है। आप कोचिंग नहीं भी करोगे तभी बेटर रैंक आएगी। जैसे रवि भैया थे, उनकी पहली रैंक आई थी, उन्होंने कोचिंग नहीं करा था, जस्ट टेस्ट सीरीज वन ज्वाइन करा था। तो ऐसा बिल्कुल बात है कि आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो इनकी पहली रैंक बढ़िया रैंक आएगी, कोई मैटर नहीं करता है। हाँ आप कैसे पढ़ रहे हो ये मैटर बहुत करता है, टेस्ट सीरीज दे रहे नहीं दे रहे ये मैटर करता है, अपने आप को चेक कर रहे नहीं कर रहे ये मैटर करता है। अब देखो,
कोचिंग कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, हमें टेस्ट सीरीज को चूज करते समय, किसी भी कोचिंग का चूज करें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, राइट। बात करते हैं इस बारे में। किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, जो उसका पोर्टल होना चाहिए। जो भी कोचिंग दे रही है आपको, किसी भी कोचिंग का आप ज्वाइन कर रहे हो, जो उसका पोर्टल होना चाहिए सेम वैसा ही आपको फील देना चाहिए, एकदम वैसे डिजाइन होना चाहिए कि आपने अच्छा सही टिक कर लिया, ग्रीन कलर का उधर बन जाए, आपने उस क्वेश्चन को आंसर कर दिया, तो नहीं किया है तो मान लो ब्लू कलर का बन रहा है, ब्लू बन जाए। आपने कभी क्वेश्चन को सीन ही नहीं किया, सीन करके छोड़ा तो ब्लू बन जाना चाहिए, सीन ही नहीं किया तो रेड बन जाना चाहिए। तो ये पूरा पूरा जो फील है ना, IIT जैम का ये पैटर्न है, तो सेम पैटर्न आपके साथ में, मतलब जो UI है, जो लुक होना चाहिए वेबसाइट का जहां पे आप टेस्ट दे रहे हो, एकदम सेम होना चाहिए। तो इससे बिल्कुल यूज थ्रू हो जाओगे, हाँ भाई ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, बिल्कुल यूज थ्रू हो जाओगे उस पैटर्न के, तो बहुत कंफर्ट फील करोगे। एंड दूसरी चीज जिसका आप ध्यान रखोगे, जैसे आप आज सपोज आज आपका टेस्ट था, आपने आज टेस्ट सीरीज दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नेक्स्ट डे पे उसका एनालिसिस मिलना चाहिए कि हाँ बच्चे आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया था, उसका आंसर की के साथ में आपको एनालिसिस मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत हो गया था, अच्छा ये टॉपिक वीक है आपका, कोचिंग वाला ही एनालिसिस करके आपको देना चाहिए। आप अपने से एनालिसिस करोगे तो ठीक बात है, लेकिन कोचिंग वाले ही यदि एनालिसिस करके दे तो बहुत बेटर हो जाना चाहिए। तो उनका पोर्टल ऐसा होना चाहिए कि एनालिसिस आपको नेक्स्ट डे मिल जाना चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा हाँ मैं इस टॉपिक में वीक हूँ, इस पर मुझे काम करना है, टाइम वेस्ट करने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके अगली चीज, आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए उसका, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन। आपको मे बी वो वीडियो सोल्यूशन दे रहे हैं, चाहे हैंड रिटन सोल्यूशन दे रहे हैं, ज्यादा बेटर हो जाता है जब वो वीडियो सोल्यूशन दे रहे होते हैं, चाहे यूट्यूब पे आके सोल्यूशन दे रहे हैं, कैसे भी, लेकिन सोल्यूशन मिलना चाहिए। यदि वो सॉल्व दे रहे हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत बेटर हो जाती है। सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन था, बहुत कॉन्फिडेंस है, ये वाला क्वेश्चन आता है अपने को बहुत अच्छे से, हमने सही करके आए, लेकिन सपोज वो गलती हो गया, आपका कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था जिसने आपने जिस कॉन्सेप्ट को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, तो आप समझ पाओगे हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट में मैंने मिस्टेक करी थी, ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं करना है। ये कब हो पाएगा, जब भी वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो तब आप इसको समझ पाओगे। एंड अगली चीज जो आपको ध्यान में रख लेना है, जैसे आपके कोई फ्रेंड वगैरह है, उनसे आप बात कर लो किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले, जिसने कभी पहले ज्वाइन कर रखा है, अपने फ्रेंड, आपके फ्रेंड हो गए, आपके सीनियर हो गए, आप मेरे से भी बात कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो, उनसे बात करो। बात क्या करनी है, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो ना, कई बार कोचिंग वाले करते क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ही डाल देते अपने टेस्ट सीरीज में। अरे भाई हम प्रीवियस ईयर पेपर लेने के लिए पैसे दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमने पहले से ले रखा है, हमने पहले से उसको लगा रखा है, हम प्रीवियस ईयर के लिए आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। जो भी 1200, 1500, 1000, 2000 जो भी पैसे वो लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को तो हम पैसे नहीं देते हैं, वो तो हम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान रखो कि प्रीवियस ईयर पेपर तो नहीं डाल रहे हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं डालते जा रहे हैं कि हाँ पहले टेस्ट में भी वही, दूसरे टेस्ट में भी वही, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि 10-5 क्वेश्चन उन्हीं के रिपीट कर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज में रिपीटेड क्वेश्चन कोचिंग वाले को नहीं डालना है, आपको ऐसा चूज करना है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं दे रहे हैं। अब देखो अगली बात यह है कि हमें टेस्ट सीरीज देते समय किन चीजों का ध्यान रखना है। लगभग 6 से 7 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जिसका आपको ध्यान रखना है। यदि आप ये ध्यान रख गए ना, सही में बड़ा हेल्प हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेवल हेल्प, रैंक बूस्ट कर जाएगी, बिलीव मी रैंक बूस्ट करेगी। एंड जरूर से फॉलो करो। देखो टिप नंबर 1 जो आपको फॉलो करना है, जो आपको ध्यान रखना है टेस्ट सीरीज देते समय, आप ना टाइम स्लॉट का ध्यान रखो। आपको तो पता चलेगा कि मेरा सुबह वाले स्लॉट में 9 से 12 वाले में है, या शाम वाले स्लॉट में IIT जैम का एग्जाम होने वाला है। आप जो टेस्ट सीरीज दो ना, उसी वाले स्लॉट में अपना दो। यदि सुबह वाले में है तो सुबह वाले में दो, यदि शाम वाले में है तो शाम वाले में दो। इससे क्या होगा ना, हमारा जो माइंड है वो प्रिपेयर हो जाएगा कि हमें एग्जाम सुबह देना है या फिर शाम को देना है। पूरी तरीके से यदि सुबह देते जा रहे तो प्लान है हाँ भाई सुबह उठ जाना है, काम करना है, माइंड पूरी तरीके से प्रिपेयर रहेगा, ऑटोमेशन को चलता रहेगा, प्रिपेयर हो जाएगा, तो सबकॉन्शियस माइंड है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा टाइम स्लॉट को अरेंज करने में। क्या होगा कि कई बार को जब हमारा सुबह में है और हम पता लगा शाम को दे रहे हैं एग्जाम, तो हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, तो हमें सुबह उठना था। तो ये वाला एक प्रॉब्लम आएगा जिससे बच जाओगे यदि उसी स्लॉट में आप दे रहे हो तो एग्जाम। अब देखो दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, एग्जाम सेंटर वाला माहौल क्रिएट करना है। अब देखो एग्जाम सेंटर वाला माहौल कैसा हो गया, एकदम आराम से शांति से कहीं पे बैठ जाओ, बढ़िया से बैठ के एग्जाम दो। जो माहौल कि हमें टेबल पे बैठ के देना है, वैसा एकदम बढ़िया से माहौल क्रिएट कर लो एग्जाम सेंटर वाला। एक चीज इसमें और ध्यान रखो, कुछ लोग होते हैं ये गलती करते हैं कि एग्जाम सेंटर वाले माहौल के नाम पे ना बढ़िया एकदम पैक हो गए, कोई जीरो डिस्टर्बेंस। ऐसा नहीं होता एग्जाम में। आपके पास एग्जामिनर आता है, आपसे साइन करवा रहा होता है, तो अपने भाई को बोल दो भाई चाय लेके चले आना, या फिर आप एक
एडिशनल चीज में फॉलो कर सकते हो, मतलब डिस्टर्बेंस 2 से 3 बार जरूर आप कराना। एक एक्स्ट्रा चीज ये फॉलो कर सकते हो ना कि एग्जाम 3 घंटे का होता है, आप 2 घंटे 45 मिनट में दो, 15 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन वो सेव करके रख लो कि हाँ जो छोटे मोटे डिस्टर्बेंस हमें होने तो उससे मैं बचने के लिए, यदि नहीं कर पा रहे हो मतलब डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तब के लिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और एक चीज थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी आप एग्जाम दे रहे हो ना तो सपोज कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एकदम सही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि कर सकता हूं, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहिए मुझे, तो एकदम वैसे ही रिस्पॉन्ड करना जैसे आप मेन एग्जाम में बैठकर रिस्पॉन्ड करते कि अच्छा इस ऑप्शन का ABCD तुक्का में मारता या फिर मैं ये ऑप्शन टिक करके आता, सेम वैसे ही रिस्पॉन्ड करना। तो आपको लग पाएगा, पता चल जाएगा कि यदि मैं इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता हूं तो क्या होता है। तो सेम वैसे ही रिस्पॉन्ड करना, ये मिस्टेक मत करना कि हाँ कॉपी खोल के देख लिया, ऐसा कुछ नहीं करना। सेम जैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो वैसे रिस्पॉन्ड करना है, कुछ दिमाग नहीं करना, बुक अपनी कुछ नहीं खोल लेनी है, राइट। ये चीज फॉलो करनी। अब अगली टिप, अब जो आपको फॉलो करनी, अगली टिप क्या है, एक छोटा सा नोटपैड लेके बैठो। नोटपैड का मतलब कि एक तो A4 साइज वाला पेपर। एग्जाम में होता कि आपको एक पेपर दिया जाता है A4 साइज जिसपे सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है और कुछ अलग से नहीं दिया जाता है। अब घर पे क्या बड़ा सारा रफ लेके बैठते हो, उसी पे से कैलकुलेशन करते जा रहे, पूरा स्क्रबल करके पूरा गंदा सा बना देते हो। ये नहीं करना है। एक पेपर लो, उस पर जैसे एग्जाम में रिस्पॉन्ड कर रहे होते पूरी रफ कॉपी लेके नहीं बैठ जानी है, एक ही पेपर पे सारा कैलकुलेशन करना है, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही पेपर मिलेगा ना, तो उसी तरीके से करना है, एक ही पेज पे पूरा कैलकुलेशन करना है, कुछ 4 5 10 कॉपियां नहीं ले लेनी है, राइट। तो आपको ये चीज करनी है। अब एक और चीज जो एग्जाम वाले माहौल की बात आती है, तो आपको टेबल और चेयर पे बैठ के देना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप मेन एग्जाम दोगे ना, आप टेबल पे बैठे होगे, आपके सामने कंप्यूटर होगा, आप माउस से क्वेश्चन टिक कर रहे होगे, माउस वाला काम कर रहे होगे, कुछ थोड़ा बहुत कीबोर्ड का काम होता है, वैसे कीबोर्ड का बहुत ज्यादा काम नहीं होता, केवल आपका लॉगिन करने के लिए होता है, तो आप माउस से वर्क कर रहे होगे। तो आप मतलब टेबल पे बैठ के, यदि डेस्कटॉप में एग्जाम दे सकते हो बिल्कुल डेस्कटॉप में, कंप्यूटर पे दो, नहीं फोन पे दे सकते हो फोन पे दो, टेबल पे बैठ के आपको देना है। यानी कहीं में रजाई में पैर ऐसे डरा हुआ ऐसे एग्जाम दे रहे, ये नहीं करना आपको मिस्टेक, राइट। अब अगली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपको आंसर की मिलता है, लेट्स से कि आपने आज एग्जाम दिया, आंसर की आ गया है कल के डेट में, उसको बढ़िया से बैठ के एनालिसिस करो कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन सही करा था, ये क्वेश्चन मैंने गलत करा था, हाँ भी इस टॉपिक को मुझे पढ़ना है, बढ़िया से एनालिसिस करो। जिस टॉपिक में गलती हुई है उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लो, जो थोड़ा सा कमजोर रह गया तो वाला इंक्रीज कर जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, रैंक अच्छी आ जाएगी। ये थी आज के लिए टिप आपको। यदि इन चीजों को आप फॉलो करते हो तो 110% में श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आप IIT जैम क्या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, बहुत अच्छा रैंक लेके आ पाओगे। बिलीव मी, यदि ऐसा कर जाते हो रैंक बहुत अच्छी आएगी, रियली बहुत अच्छी। एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए थे, पहली बार आए थे, कोई मैं अदर इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूं फुल ऑफ मोटिवेशन एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको मिस ना कर दो। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके रखिएगा। मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। एग्जाम कोई भी दे रहा है ना, फोड़ के रखिएगा।